बड़ा ही अहम मौजू है नाज़रीन, वो है बाल गिरने का, झड़ने का। जुनैद के दिल को लगा है ये बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे समय तकरीबन जो 80%, मेरे ख्याल में तो 80% है, लेकिन जो अदाद शुमार इसके मुताबिक 50% मर्द और 40% ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक सर्जन। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। सबका मुश्तरका मसला है, बताइए कि पहले तो वजूहात, फिर आते हैं इलाज की तरफ। ये मेरा भी मसला है, हमारा मर्दों का तो सबका मुश्तरका मसला है। पहले मेरे से अक्सर जब पेशेंट आते हैं सबसे पहले पूछते हैं डॉक्टर साहब आपने खुद क्यों नहीं करवाए, अपने ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया? हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया? उसकी दो वजूहत हैं। पहली बात तो जब मैं उस उम्र में था जब ये दवाइयों से रोके जा सकते थे बाल, तो उस वक्त तो दवाइयाँ ईजाद ही नहीं हुई थी। वो आज से 25 साल पहले ये वाली दवाइयाँ नहीं थी जो कि अब मौजूद हैं। उस वक्त हेयर पे इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी गई थी एज अ साइंस। जो लोग बिल्कुल गंजे हो जाते थे वो विग लगा लेते थे। अच्छा, ये उम्र कौन सी होती है जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बाकायदा और आपको पता भी नहीं चलता? जब पता चलता है तो बाल गिर चुके होते हैं। यूजुअली देखें दो तरह के बाल गिरते हैं। एक वो हैं जो मर्दों में गंजापन है, जो मुझ में है, आप में हो रहा है और बहुत सारे लोगों में मर्दों में होता है जी। वो जो है वो एक हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक कन्वर्ट हो जाता है एक और हार्मोन में, वो बाल गिरा देता है। उसके लिए अब बहुत दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिस तरह PRP है और इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। FDA की 2 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में अच्छी खबरें भी बतानी चाहिए, तो एक जो मैं बार बार लोगों से जिक्र करता हूँ ये है कि मैं तो पूरी दुनिया में फिरता हूँ, अमेरिका में रहा हूँ 15 साल, तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन कोई दवाइयों से कम नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे 90 अगर मिलावट ना हो तो? मिलावट की, और ये भी मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मिथ है कि मिलावट वाली दवाइयाँ बहुत ही कम होंगी। क्योंकि मैंने आज तक, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैंने एक दवाई ना खुद खाई है कोई इम्पोर्टेड, ना मेरी फैमिली ने खाई, और सारे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिनियाती जो बाल गिरते हैं, जो जीन्स की वजह से, कि मेरे बाप दादा के गिरे थे फिर मेरे भी गिरेंगे, और ये जो चीज़ है, ये जो जेनेटिक हेयर लॉस है, ये मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है। जब मर्दों में होता है तो हमारी हेयर लाइन पीछे जानी शुरू हो जाती है, और ऊपर से सिर्फ सर का ऊपर का हिस्सा जो है उसमें अगर गंजापन हो या कम बाल हो जाएं, तो उसको समझ लें कि वो जेनेटिक और एंड्रोजन का मतलब है कि आपके हार्मोन से, और जेनेटिक मसला है, ये आपका जेनेटिक हेयर लॉस है। ये मर्दों में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन ये होगा जरूर, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता। नहीं, मर्दों में उनमें होगा जिनको जेनेटिकली है उनमें मसला, के उनके माँ की तरफ से या बाप की तरफ से वो जीन आया है। वो क्या अगर दोनों में आ जाए, जेनेटिक होने के बावजूद उनको ओवरकम किया जा सके, आपकी डाइट रूटीन बेहतर की जाए जी, तो ये तो एक हो गया जेनेटिक वाला। दूसरा ये कि बहुत सारी हमारे अंदर ऐसे अज्जा हैं जो फॉर एग्जांपल जो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन अगर काम ना करे या ज़्यादा काम करे, उससे बाल गिर सकते हैं। आयरन की कमी से या ज़्यादती से बाल गिर सकते हैं, ज़्यादा कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इस तरह एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 200 वजूहात हैं जिससे बाल गिर सकते हैं। अब वो 200 वजूहात को देखने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, एक तो है कि देखने से पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के गोल गोल बाल के ऐसे गिरे हुए हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे निशान पड़ गए, गोल हैं, ठीक है, वो एलोपेशिया एरियाटा होता है, जो कि आपकी अपनी बॉडी जो कि डिफेंस सिस्टम है वो उन बालों को मारने लग जाता है। अच्छा, वो बच्चों में ज़्यादा होता है, एक दूसरे से नहीं लगता। काफ़ी दफ़ा फंगस से बाल गिर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। जिन घरों में बिल्लियाँ, कुत्ते, कोई इस तरह पालतू जानवर है, उनसे एक फंगस लगता है जो कि बालों के अंदर भी लग जाता है और बाल वहाँ से गिर जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह से हम इनको देख सकते हैं। कुछ वो है जो कि जेनेटिक हेयर लॉस है, जो मर्दों में होता है, उसका भी इलाज बहुत हद तक मुमकिन है, और अगर बिल्कुल भी इलाज ना हो तो हम फिर पीछे से बाल, चूँकि मर्दों के आपने देखा होगा, औरतों के भी साइडों से और पीछे से नहीं गिरते, हम वो बाल जो कि जेनेटिकली एक किस्म के वो नहीं गिरने वाले जेनेटिकली, हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट तो एक मुस्तकिल हल आ चुका है, उसमें जिद्दत भी आती जा रही है, लेकिन ये जो PRP आप बता रहे हैं या मेडिसिन या कोई ऐसे स्प्रेज जो हैं, उनके इस्तेमाल से जो बाल मौजूद हैं उन्हें गिरने से रोका जा सकता है या रीग्रोथ भी होती है, दोबारा उगना भी शुरू हो जाए? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। जो FDA की कुछ अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो कि स्प्रे की फॉर्म में भी आती हैं, खाने वाली भी हैं, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। उससे पहले हम कुछ थोड़े से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अगर उनसे ठीक ना हो तो फिर हम और कुछ चीज़ें, ये जो जिस तरह PRP हो गया या एक्सोसोम्स हैं या PDO थ्रेड्स हैं, ये समझ लें जो आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है दवाइयों की, उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट किए जा सकते हैं।
जिस तरह आप अगर पौधा हो तो आप उसको पानी देंगे, उसको धूप में Fertilizer रखेंगे, डालेंगे, वो ठीक और उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप कोई खाद डालेंगे तो फर्ज करें फर्टिलाइज़र जो है वो आपका PRP भी हो सकता है, वो आपका एक्सोसोम्स भी हो सकते हैं, और वो आपका थ्रेड भी हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी वजह जानना कि बाल गिर क्यों रहे हैं, बच्चों में बाल गिरने की वजूहत और हैं, उनमें आमतौर पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, या उनमें फंगस होता है, या उनमें एलोपेशिया एरियाटा जिसको कहते हैं बालचर बोलते हैं पाकिस्तान में, वो होता है। जो बड़े होते हैं ख़वातीन में और वजूहात हैं जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ख़वातीन में आयरन की कमी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं ये ख़वातीन वाली बात पे आऊँगी। ख़वातीन में ये भी कहा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो बाल झड़ते हैं, या फिर ये मिथ है या पता नहीं हकीकत है कि माएँ ये भी कहती हैं कि बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया तो बाल ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली इसमें मिथ ये है कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन बाल गिरना एक रियलिटी है। हमारे पास जब आपका कोविड हुआ तो बेतहाशा लोग आने लग गए। इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद कोई भी इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा जब भी होगा, उसके बाद बाल एक किस्म के समझ लें आपके शॉक में चले जाते हैं, जिसको टीलोजन अफ्लूवी में एक बीमारी है, और उससे वो निकल भी आते हैं अगले 6 महीने में। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी निकल आएंगे, लेकिन जब वो बाल लेकिन तब तक डॉक्टर साहब बचेंगे 6 महीने में तो ही वो। हाँ जी, और वो बड़े खतरनाक लगते हैं बिकॉज दे कम इन बंडल्स। लगता है कि बिल्कुल ही आप गंजे हो गए, और लोग तकरीबन आपके हाथ भर जी बिल्कुल वो लटें हाथ में आ जाती हैं, और दैट इज़ अ रियलिटी, ऐसे होता है। लेकिन अगर उस वक्त सही उसका इलाज कर लिया जाए, जब आप बालों ने वापस आना है तो उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। अगर वो न्यूट्रिशन वहाँ मौजूद है और उसके साथ आप PRP कर सकते हैं और चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, तो उससे बाल तकरीबन सारे ही बाल वापस आ जाते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये भी क्या मिथ है या हकीकत है? कहते हैं बच्चों की टिंडें बहुत कराएं, उनके हेड शेव करवाएं ताकि बाल मजबूत हो जाएं। यही चीज़ अगर बड़ों के साथ हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये चंद चीज़ें हमारे मिथ हैं। नंबर 1 ये कि जी बाल ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा हेड शेव करवा दिया और वो बाल निकले ही ना। जुनेद ये सोच रहे थे कि वो टिंड करवाएं ताकि शायद बाल जो है वो जितनी मर्जी आप टिंडें करवा लें, जिन लोगों के बाल गिरने हैं वो गिरने हैं। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, टिंड कराने से ना तो विटामिन ज़्यादा आएंगे, ना मिनरल ज़्यादा आएंगे, ना वहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज होगा। और इस तरह लोग समझते हैं ऑयलिंग बड़े बड़े मिथ हैं। पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पे मिथ ऐसे हैं कि कुछ लोग समझते हैं जी अगर मैं सर के बल खड़ा हूँगा कोई आधा घंटा, ये भी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। और इस तरह ब्लड सर्कुलेशन वो कहते हैं बेहतर होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हैं इस तरह लोग समझते हैं कि फ़लान तेल लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें से एक आधे तेल की थोड़ी सी, ये तो फिर हमारे नाज़रीन को ज़रा गौर से सुनना चाहिए कि हेयर टॉनिक्स पे और जो मुख्तलिफ नुस्खे हैं इस पे पैसे बिल्कुल ज़ाया ना कीजिए। तो फिर क्या करें? क्या डाइट बेहतर करें? नहीं, सोने उठने की रूटीन बेहतर करें? देखें, पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाना सबसे आसान और सबसे सस्ता पूरी दुनिया में है। आप जाते नहीं है, रुझान जी लोग डर जाते नहीं हैं। सही डॉक्टर भी तो होना चाहिए ना डॉक्टर साहब जी? सही डॉक्टर भी तो, सही डॉक्टर हकीम जो आपके रह से बाल भी जाते रहे। हाँ, जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट हैं, यूजुअली उनके पास जाने से पता चल जाता है कि आपको उसकी बुनियादी वजह क्या बाल गिरने की। अगर बुनियादी वजह पता है, यानी मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई पेशेंट के बाल ना आए हों। मुमकिन है कोई 1 से 2 पेशेंट होगा पूरी ज़िंदगी में कि उसके बाल वापस ना आए हों। बाल यूजुअली अगर आप उसका ट्रीटमेंट सही करें, और हम क्या करते हैं अगर बिल्कुल भी पता ना चले तो हम जिल्द का एक छोटा सा टुकड़ा लेके जिस तरह चुटकी भरते हैं उसमें एक स्टिच लग जाता है और उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी का भी तस्वुर पाकिस्तान में बड़ा ख़राब है कि पता नहीं बायोप्सी का मतलब है कि कहीं कैंसर है, खुदा न खास्ता। बायोप्सी का मतलब है आप जिस तरह ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह आप जिल्द का टुकड़ा लेके जिसमें बाल भी उगाओ, उससे आपको पता चल जाता है कि इसकी क्या बीमारी है, उन सूरतों में अगर पता ना चल रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज़ आजमाई भी है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा हेयर लॉस था, हेयर फॉल शुरू हो गया था, और मैंने उसके बाद स्प्रे और मेडिसिन खानी शुरू की जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेड है। तो मेरे उसके बाद से हेयर फॉल रुक भी गया और मुझे बाल की ग्रोथ भी मेरी शुरू हो गई है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ तो कि सही, जिस तरह जुनेद ने कहा कि सही डॉक्टर के पास जाना, और घर में हकीमी नुस्खे और जिस तरह से हम इंटरनेट से देखने के बाद हम मिक्स तेल कर देते हैं 10 किस्म के, और समटाइम मज़ीद हेयर लॉस का हम शिकार हो जाते हैं। कितना ज़रूरी है कि हम लोग पहले, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि टेस्ट होते हैं, और फिर उस तरह से बाकायदा चलें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है ख़वातीन, बच्चे और बड़े, सबको इस वजह से मुश्किलात का उसकी एक बुनियादी वजह यह कि हम डॉक्टर के पास जाने को एक तो मायूब समझते हैं, और समझते हैं पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। उससे ज़्यादा लोग फजूल तेलों में और फजूल किस्म की अद्वियात में, और फजूल बहुत ही ऐसे कुछ शैम्पूज़ हैं जो $200 के, $100 के लोग बाहर से ले आते हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता। आपके ज़र मुबादला भी ख़राब हुआ, आपने वो भी ज़ाया किया, और आपका तशख़ीस होना कि बाल गिर क्यों रहे हैं वो ना तो इतना मुश्किल काम है और ना इतना महंगा काम है। आप सिर्फ मेहरबानी करके किसी डॉक्टर को बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।